हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रैंडम ट्रैवलर अमित में। आज के इस एपिसोड में आपको आगरा के सबसे फेमस दो टूरिस्ट स्पॉट ताजमहल और फतेहपुर सीकरी के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं और आगरा की इस जर्नी को लेकर आते हैं। हमने अपनी आगरा की जर्नी आगरा रेलवे स्टेशन से स्टार्ट की। आपको आगरा स्टेशन के पास से ही आगरा घूमने के लिए प्रीपेड टैक्सी काउंटर मिल जाएगा। आप अपने सुविधा अनुसार 4 सीटर या 6 सीटर बुक कर सकते हैं। ये रहा होटल द ताज विलास। यहीं पर हमारा आगरा का स्टे है, जिसे मैंने पहले ही बुक कर रखा था। ये एक 3 स्टार प्रॉपर्टी है। रूम बहुत स्पेशियस है और सारी एमिनिटीज है रूम में। ओवरऑल नाइस प्रॉपर्टी। हम लोग तो आगरा वाया ट्रेन आए हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया से वेल कनेक्टेड है वाया रेल लाइन से। नियरेस्ट एयरपोर्ट आगरा एयरपोर्ट है, जिसे हम खेरिया एयरपोर्ट कहते हैं, और वाया रोडवेज आगरा तो ऑल ओवर इंडिया से वेल कनेक्टेड है। रूम पे फ्रेश होकर हम लोग ऑटो लेकर घूमने चले आए हैं आगरा का सबसे फेमस मार्केट, जो है सदर बाजार। सबसे पहले हमने यहाँ आइसक्रीम ट्राई किया। यहाँ पर हमने फिर स्ट्रीट फूड ट्राई किया। गोलगप्पे, बास्केट चाट सभी बहुत टेस्टी था। आगरा में आप जब भी हो, एक बार सदर बाजार मार्केट जरूर से आएं। तो अभी मैं हूँ आगरा के अपने होटल में, और आज मैं देखने जा रहा हूँ जो मेरी बहुत सालों से इच्छा थी, ताजमहल को मूनलाइट नाइट पे देखने के लिए। कल था शरद पूर्णिमा और आज हम लोग जा रहे हैं ताजमहल को देखने के लिए। अभी बज रहा है रात के 9:30 बजे और अराउंड 10:30 बजे का हम लोग का टिकट है। आधा घंटा का स्लॉट मिलता है। 10:30 से 11 बजे का स्लॉट मिला है हमें। हमारे होटल से ताजमहल अराउंड 2 किलोमीटर है। चलिए बढ़ते हैं और इस खूबसूरत सी जर्नी को आपको अपने लेंस के थ्रू दिखाते हैं। दोस्तों, हमने अपने होटल के सामने से ये ऑटो किया है, जो हमें ताजमहल तक लेके जाएगा। यहाँ से अराउंड 2 किलोमीटर दूर है ताजमहल। चलिए बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं आज की जर्नी काफ़ी खूबसूरत होगी। दोस्तों, मैं अपने होटल से ऑटो के थ्रू आ चुका हूँ सिल्कग्राम के गेट पर। यहाँ हमारा वेरिफिकेशन होगा, फिर हम लोग को यहाँ से ले जाया जाएगा ताजमहल को देखने के लिए चंद्रमा की रोशनी के नीचे। आदरणीय पर्यटकगण, सर्वप्रथम आप अपने टाइम स्लॉट से पूर्व सिल्कग्राम पार्किंग पहुंचकर वेरिफिकेशन करा लीजिए। ये भी ध्यान रखें, रात्रि ताज दर्शन के लिए प्रवेश केवल पूर्वी गेट पर होता है। तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर आपको मूनलाइट नाइट पे ताजमहल को देखना है तो आपको पहले से इसका ऑनलाइन टिकट बुकिंग करा लेना होगा। पर पर्सन 510 रुपये है। 7 दिन पहले ये टिकट ऑनलाइन खुल जाता है। आप ऑनलाइन बुकिंग करा लें और फिर यहाँ आकर टिकट चेक करा कर आप आगे जाएं और ताजमहल को देखें। बहुत खूबसूरत सी यादगार सी जर्नी होगी, और मेरे लेंस के थ्रू आप तो कर ही रहे हैं। आपको सिल्कग्राम से ताजमहल के ईस्ट गेट की एंट्री तक गोल्फ कार्ट से ले जाया जाएगा, जिसका भाड़ा आपके टिकट में ही इंक्लूडेड रहता है। इस गेट की एंट्री पर ही आपको मोबाइल और वीडियो कैमरा जमा करवाना होता है। और ये रहा मूनलाइट में ताजमहल का व्यू। दोस्तों, मैं ताजमहल का नाइट व्यू देखकर वापस आ चुका हूँ। अंदर तो किसी भी तरह का वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था। हम लोग को मोबाइल फ़ोन भी ले जाने नहीं दिया गया, लेकिन अगर आपके पास DSLR है तो आप ले जा सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ स्टिल कैमरा चलता है। बाकी अंदर का एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। जब मैं पहले गया तो बादल थे, चाँद नहीं था, तो चाँद के नीचे तो ताजमहल नहीं देख पाया। आखिरी के 5 से 10 मिनट चांद आया
अपना रोशनी से ताजमहल को रोशन किया और उससे देखने मिला। सो आप लोगों से कहूँगा, जब भी फ्यूचर में आप लोग आगरा आ रहे हैं, ताजमहल देखने आ रहे हैं, तो हो पाए अगर आपका टाइमिंग उस हिसाब से हो तो ऑनलाइन बुकिंग करके आए और लाइफ टाइम एक्सपीरियंस लें यहाँ पर नाइट व्यू ताजमहल का चांद की रोशनी के नीचे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल सुबह। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट। आज है दूसरा दिन हमारा आगरा में और हम आ गए हैं फतेहपुर सीकरी घूमने के लिए। फतेहपुर सीकरी अराउंड 36 किलोमीटर दूर है आगरा से और हमने ये जर्नी कार बुक कर की है। दोस्तों, आगरा टूर की जर्नी सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फतेहपुर सीकरी से। ये पार्किंग एरिया के पास का जगह है। यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे, टिकट लेंगे और जाएंगे घूमने के लिए फतेहपुर सीकरी। चलिए बढ़ते हैं, इस खूबसूरत सी जर्नी को आपके साथ लेकर आते हैं। फतेहपुर सीकरी की एंट्री गेट से ही गवर्नमेंट ऑथराइज गाइड आपको मिल जाएगी। आप फतेहपुर सीकरी को अच्छे से घूमने के लिए अपने साथ गाइड को ले भी सकते हैं। दोस्तों, हम लोग इस गोल्फ कार्ट से जा रहे हैं सीकरी तक। फतेहपुर सीकरी में सबसे पहले हम लोग सीकरी घूमने जाएंगे, तो चलिए गोल्फ कार्ट से बढ़ते हैं सीकरी। फतेहपुर सीकरी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है और नॉर्मली हर फ्राइडे बंद रहता है। ये रहा सीकरी का एंट्री गेट। यहाँ से आप टिकट लीजिएगा, पर पर्सन 50 रुपीज। फॉरेनर्स के लिए 610 रुपए लगता है। ये जो बड़ा ग्राउंड है, ये है दीवाने आम। अकबर ऊपर चेयर में बैठते थे, आम जनता यही नीचे बैठा करती थी। फरियाद की अर्जी के बाद अगर किसी को दोषी पाया जाता था, उन्हें सजा भी यही मिलती थी। यहीं पर हाथी बंधा हुआ था, जो कि जोधा बाई के पिताजी ने अकबर को उपहार स्वरूप दिया था। दीवाने आम से हम लोग आ गए हैं दीवाने खास। यहाँ पर अकबर अपने मेहमानों से मिला करते थे। दोस्तों, मैं दीवाने आम से चलाया हूँ दीवाने खास। दीवाने खास का एंट्री गेट है वो, और जो भी अकबर के समय के खास मेहमान थे, उनका स्वागत यहीं पर हुआ करता था ढोल नगाड़ों के साथ। और ये रहा दीवाने खास, सामने देखिए, जहाँ पर सारे खास मेहमान आते थे, बैठते थे। चलिए अंदर चलते हैं, इस खूबसूरत से महल को अंदर से देखते हैं। यहीं पर अकबर अपने नवरत्न और मंत्रियों के साथ बैठकर इम्पोर्टेंट मीटिंग किया करते थे। उनके दरबार में नवरत्न में बिरबल, तानसेन, मानसिक इत्यादि थे। यहीं पर अकबर ने एक नया धर्म बनाया था, जिसका नाम था दीन-ए इलाही, जिसका मतलब था सबका मालिक एक। सामने आप पंचमहल देख रहे हैं, जो अकबर ने समर सीजन के लिए बनवाया था। चलिए अब हम लोग देखने चलते हैं अकबर की पहली वाइफ रुकैया बेगम का घर। रुकैया बेगम तुर्की की रहने वाली थी। इस रूम में जो छोटे छोटे बॉक्स है, उसे कांच और डायमंड से सजाया गया था। रुकैया बेगम को फ्रूट्स पसंद था, इसलिए पिलर्स पे फ्रूट्स की कार भी की गई है। सामने आप जो देख रहे हैं, इसे मुगल सराय कहते हैं। इसमें अकबर के लिए पीने का पानी स्टोर किया जाता था। ये रहा डाइनिंग हॉल, जहां अकबर खाना खाया करते थे। ये रहा अकबर का बेडरूम।
अकबर की तीनों वाइफ के अंदर आने के लिए 3 अलग दरवाजा था। सामने आप जो पानी का तालाब देख रहे हैं उसका नाम है अनूप तालाब, जिसका मीनिंग है होली पॉन्ड। अकबर ने अपने नवरत्न तानसेन के लिए ये जगह बनवाई थी। तानसेन यही बीच में बैठकर गाना गाया करते थे। ये रहा वेज रसोई जहां जोधाबाई खाना बनाया करती थी। ये है सुनहरा महल जहां अकबर की दूसरी वाइफ मरियम रहा करती थी और यहाँ नॉनवेज खाना बनाया जाता था। अब हम लोग आ गए वो जगह जहां जोधाबाई रहा करती थी। दोनों छोर में है 2 महल, एक है जोधाबाई का विंटर पैलेस और एक है जोधाबाई का समर पैलेस। समर पैलेस के बैक साइड में ही है एक आर्टिफिशियल लेक जहां से समर्स के टाइम पर ठंडी ठंडी हवाएं आया करती थी। बीच में है तुलसी का पेड़ और ये है जोधाबाई का मंदिर जहां जोधाबाई राधा कृष्ण की मूर्तियों की पूजा किया करती थी। तो दोस्तों सीकरी घूमकर हम लोग चले आए हैं फतेहपुर घूमने के लिए। यहाँ पर आप दूर से ही देख पा रहे होंगे एक दरवाज़ा है, लेकिन इसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चलिए अंदर चलते हैं, इसे भी आपके संग हम भी देखते हैं। अकबर का कोई संतान नहीं था। उन्होंने भारत के सभी पवित्र स्थान दर्शन किए, लेकिन फिर भी कोई संतान नहीं हुआ उन्हें। फिर उन्हें स्वप्न आया कि अगर आपको बच्चा चाहिए तो आप फतेहपुर सीकरी आइए। फिर वो अपनी पत्नी जोधाबाई के साथ फतेहपुर सीकरी आए और शेख सलीम चिश्ती से आशीर्वाद लिया और संतान प्राप्ति की प्रार्थना की। फिर उन्हें संतान की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने शहजादा सलीम रखा, जिसे भविष्य में जहांगीर के नाम से बुलाया जाता था। संतान प्राप्ति की खुशी में उन्होंने फतेहपुर सीकरी में महल का निर्माण किया। सीकरी में उन्होंने अपने और रानियों के लिए निवास स्थान बनवाया और फतेहपुर में सलीम चिश्ती के लिए दरगाह बनवाया। और सामने रहा दुनिया का सबसे बड़ा गेट, बुलंद दरवाजा, जिसका कंस्ट्रक्शन 1573 में अकबर ने गुजरात की जीत की खुशी में करवाया था। अब हम लोग फतेहपुर सीकरी से वापस भारत की शान ताजमहल देखने आ गए हैं। ताजमहल का एंट्री टिकट है 50 रुपीज पर पर्सन। फॉरेन नेशनल्स के लिए यही टिकट का रेट है 1100 रुपीज। सबसे पहले आप देखिए ये खूबसूरत सा बादशाही दरवाजा। यहाँ खड़े होकर आप कुछ अच्छे पिक्स भी खिंचवा सकते हैं। ताजमहल सूर्योदय से सूर्यास्त तक टूरिस्ट के लिए खुला रहता है। जो भी ताजमहल घूमने का फ्यूचर में प्लान बना रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि ताजमहल फ्राइडे को टूरिस्ट के लिए बंद रहता है। और सामने रहा खूबसूरत सा ताजमहल, जिसे सिंबल ऑफ लव के नाम से भी जाना जाता है। ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1632 से स्टार्ट हुआ, जो कि 1653 में जाकर कंप्लीट हुआ। इसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था और ये एक मकबरा है। बैरीगेट से अगर मेन गेट तक आपको आना है तो आप पैदल आ जाएं, या पर पर्सन 50 रुपीज के हिसाब से बैटरी कार से भी आप आ सकते हैं। राजस्थान के फेमस मकराना मार्बल का इस्तेमाल हुआ था ताजमहल बनाने के लिए, और सारे लाल बिल्डिंग को रेड सैंडस्टोन से बनाया गया था, जो कि फतेहपुर सीकरी से लाया गया था। अगर आप लोगों को मुमताज महल का कब्र देखना हो तो उसके लिए अलग से 200 रुपए का टिकट लेना होता है। ताजमहल को बनाने में 20,000 से ज्यादा कारीगर का उपयोग हुआ था और उस जमाने में इसे बनाने में
3 करोड़ 20 लाख का खर्च आया था। यमुना नदी जिस साइड बहती है वो ताजमहल का फ्रंट साइड है और ताजमहल घूमने के लिए बेस्ट टाइम है विंटर्स। चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे जल्दी। टिल देन बाय बाय, सी यू सून एंड टेक केयर।